ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, वो सारे नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। आपका टाइम सेव करने के लिए आपको नोट्स बनाकर दिए जा रहे हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप बेसिक से लेकर गेट लेवल एग्जामिनेशन तक कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। अपना ये डिजिटल क्लास का पेज 124 है। वेंचुरीमीटर क्या होता है साथियों? वेंचुरीमीटर इस प्रकार आप देख सकते हैं। इस प्रकार का ये डायग्राम बना हुआ है इसका। वेंचुरीमीटर यूज टू मेजर डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप्स। पाइपों से जो फ्लूइड फ्लो होता है, कितना हो रहा है साथियों, डिस्चार्ज कितना है, उसकी जानकारी लेते हैं हम वेंचुरीमीटर लगाकर। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट, थ्रॉट एंड लॉन्ग डाइवर्जिंग पार्ट। इसमें जो ये पार्ट होते हैं, इसके कुछ सेक्शन होते हैं। इस प्रकार से मान लेते हैं साथियों, कोई पाइप है, उसमें से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब कितना फ्लूइड हो रहा है, कितने सेकंड, मीटर, मिनट में, किस प्रकार आप इसको मेजरमेंट लेना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी बाहर जा रही है साथियों, उसे मेजरमेंट लेने के लिए कहीं पाइप में साथियों हम इस प्रकार से एक वेंचुरीमीटर जोड़ देते हैं साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार का बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है साथियों, और यहाँ पर आकर थ्रोट का बहुत कम होता है क्रॉस सेक्शन। उसके बाद ये डाइवर्जिंग पार्ट आ जाता है। ये साथियों आप सोचते होंगे इस प्रकार से कि इस प्रकार आप में ये जो डायरेक्ट इस प्रकार से शॉर्ट विथ कर सकते थे इसको, या फिर आप कहें इसको डायरेक्ट इस प्रकार एक्सपेंड कर देते। इस प्रकार इसे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सब भी हम डिटेल में जानेंगे साथियों। ये स्टडी, यदि इस प्रकार पाइप हो और उसको डायरेक्ट इस प्रकार शॉर्ट कर दिया जाए, बहुत छोटे क्रॉस सेक्शन से फ्लूइड फ्लो करा दिया जाए, तो उसमें से फ्लूइड फ्लो होता है, वो हम पढ़ने वाले हैं ओरिफिस मीटर में। यहाँ पर हम ये डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग थ्रॉट के साथ पढ़ रहे हैं साथियों, जो कि वेंचुरीमीटर है। ये हम क्यों करते हैं, ये सारी डिटेल स्टडी करते रहेंगे हम। सारे आपके सवालों का जवाब मिलेगा, ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है साथियों। जो पाइप होते हैं उनमें से इस प्रकार से यदि कोई हॉल कर फ्लूइड निकाला जाए, तो यहाँ पर एडीज बनती हैं, यह सर्कुलेशन होता है साथियों, और यहाँ पर आपको फ्लूइड फ्लो मिलता है, तो स्ट्रीम लाइंस नहीं मिलती हैं, प्रॉपर स्ट्रीम लाइन नहीं मिलती हैं, तो आपको एनर्जी लॉस होते हैं। बहुत प्रकार के जो एनर्जी लॉस होती हैं, कैविटेशन बनते हैं, इस प्रकार के लॉसेज होते हैं। यदि उन्हें आप इग्नोर करना चाहते हैं, मिनिमाइज करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से आप वेंचुरीमीटर लगाकर आप डिस्चार्ज मेजरमेंट ले सकते हैं। इस प्रकार से आपको कुछ चेंज लाने हो, तो इस प्रकार प्रॉपर वे में उन्हें आप चेंज ला सकते हैं साथियों। इस प्रकार किस प्रकार से फ्लूइड की स्ट्रीम लाइन कंटिन्यू रखी जा सकती है, इन पर स्टडी करने के लिए ये सारी स्टडी करते रहते हैं साथियों। इसमें स्ट्रीम लाइन इस प्रकार बनती है, आपको डॉट डॉट लाइनों में दिखाई दे रही होंगी, इस प्रकार से स्ट्रीम लाइन बनती है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो थ्रॉट होता है इस पर स्ट्रेट स्ट्रीम लाइन्स होती हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम को कम करने के लिए, एनर्जी लॉस कम करने के लिए, इसकी कुछ प्रॉपर मेजरमेंट होती है साथियों। जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ एंगल बन रहा है, इसमें ये 6 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ जो एंगल बनेगा, इधर जो एंगल बनेगा वो 21 डिग्री के बराबर होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये एंगल बना हुआ है 21 डिग्री के बराबर होता है। और जो इसकी लेंथ होती है कन्वर्जिंग पार्ट की, ये 2.7 D1 माइनस D2, जो इनके डायमीटर हैं साथियों, ये D1 है, ये D2 है, इनका अंतर है, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है साथियों 2.7 से, इस प्रकार से। और जो ये डाइवर्जिंग पार्ट है, इस प्रकार इसकी लेंथ होती है 4D के बराबर। जो ये डायमीटर होता है पाइप का, उस 4D के बराबर होता है। यहाँ पर D क्या है, पाइप डायमीटर, और ये D2 क्या है साथियों, D2 होता है इस थ्रॉट का डायमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस प्रकार मेजरमेंट भी हो सकते हैं। जो आप देखेंगे, ये डी जो थ्रॉट होता है वो लगभग हाफ होता है साथियों। इस प्रकार से D2 इजिकल टू हाफ D1, इस प्रकार से। या आपको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट या मेजरमेंट अलग से दी जाती हैं, उस हिसाब से आप स्टडी इन पर करेंगे। यहाँ पर आप इस प्रकार ये सारी इसकी मेजरमेंट है स्टैंडर्ड बनाने के लिए। एट थ्रॉट, यदि आप थ्रॉट पर इस संकीर्ण जगह पर स्टडी करना चाहते हैं, वहाँ पर क्या क्या मिलने वाला आपको, स्ट्रीम लाइन्स आर स्ट्रेट। यहाँ पर आपको बताया था स्ट्रीम लाइन स्ट्रेट होती हैं। प्रेशर इज मिनिमम, यहाँ पर प्रेशर यहाँ अधिक है, यहाँ आते आते प्रेशर कम हो जाता है साथियों, जो पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया इज मिनिमम, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होगा। एवरेज वेलोसिटी इज मैक्सिमम, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी फ्लूइड की वो मैक्सिमम होगी। और जो चांसेस ऑफ कैविटेशन है वो मैक्सिमम होते हैं। यहाँ पर थ्रॉट पर ही इसके ओर पास यहाँ चांसेस अधिकतम होते हैं, इसलिए डाइवर्जिंग पार्ट इस प्रकार से बनाया जाता है साथियों, इसे कम करने के लिए। अब आप देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं किसी फ्लूइड फ्लो की एनर्जी होती है, एनर्जी है काइनेटिक, ये
प्रेशर हेड होता है साथियों, ये पोटेंशियल हेड होता है, ये काइनेटिक हेड होता है, ये कांस्टेंट होते हैं। इन तीनों में से यदि प्रेशर बढ़ेगा साथियों तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी साथियों तो प्रेशर कम होगा। इस प्रकार से ये पोटेंशियल हेड है, ये भी एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं, किसी के साथ बढ़ता है किसी के साथ घटता है, कहीं कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा साथियों। ये तीनों मिलकर कांस्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं। किसी पॉइंट पर आप स्टडी करना चाहें, पाइप इस प्रकार का हो, यहाँ पर आप एनर्जी देखना चाहें, इस पॉइंट पर देखना चाहें, यहाँ बाहर देखना चाहें, सभी जगह ये कांस्टेंट आपको वैल्यू मिलेगी। एक पॉइंट और 2 पॉइंट के मध्य आप स्टडी करना चाहें, या 2 और 3 के पॉइंट के मध्य आप स्टडी करना चाहें, यहाँ हम स्टडी करना चाहेंगे साथियों, क्योंकि थ्रॉट की मेजरमेंट हमें पता होती है, डायमीटर पता होती है, तो हम 2 पॉइंटों के मध्य स्टडी करते हैं, 1 और 2, इन दोनों पॉइंटों के मध्य में आप स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर फ्लूइड प्रेशर से हम पता लगाते हैं साथियों डिस्चार्ज कितना होता है। यहाँ आप इस प्रकार से पीजोमीटर लगा सकते हैं, तो आपको फ्लूइड राइज होगा उससे पता चल जाता है। इस प्रकार से आप यूट्यूब मैनोमीटर लगा सकते हैं, इस प्रकार से आप इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर लगा सकते हैं, जैसे प्रेशर चेंज होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा, उन सब से आपको डिस्चार्ज प्राप्त हो जाता है, कितना फ्लो हो रहा है इन पाइपों के थ्रू, कितनी वेलोसिटी है। इस प्रकार से ये सब स्टडी करते रहते हैं हम साथियों। ये बर्नौली की इक्वेशन है, अपन ने जो पढ़ी थी, बर्नौली स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने, ऑयलर इक्वेशन पढ़ लिए साथियों, ऑयलर इक्वेशन ऑफ मोशन। इस प्रकार से डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम आए हैं स्टडी करते करते, तो अब आप देखने वाले हैं साथियों डिस्चार्ज मेजरमेंट विथ हेल्प ऑफ इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर, जो अभी आपको दिखाया था। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर था साथियों। इस प्रकार से प्रॉपर डिज़ाइन क्या बनवाते हो, इस प्रकार यदि आप चाहते हो तो बनवा ही लीजिए। इस प्रकार से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसमें कुछ एंगल आ जाए साथियों, इसका इंक्लाइनेशन इस प्रकार हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर कर दिया जाए साथियों, तो इंक्लाइंड हो जाता है। कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, क्या इफेक्ट आता है इससे, ये सब स्टडी करेंगे। रिजल्ट से हमें पता चल जाएगा क्यों इंक्लाइंड करते हैं या हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, क्या इसके मेजर रीज़न हो सकते हैं। अब इस इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर में आप जान लीजिए, इस प्रकार से इंक्लाइंड वेंचुरीमीटर है, तो यहाँ इससे पाइप जुड़ा हुआ होगा और यहाँ से फ्लो जा रहा होगा, इस प्रकार जुड़ा हो सकता है, स्ट्रेट ऊपर की तरफ हो सकता है, या फिर इस प्रकार घुमा लेते हुए ऊपर जा सकता है। ये कहीं भी किसी प्रकार का फ्लो हो सकता है, आप समझ लीजिए इसमें से फ्लो हो रहा है साथियों। तो जैसा कि हम जानते हैं वेंचुमीटर में इस प्रकार से स्ट्रीम लाइन बनती है क्रॉस सेक्शन में, यहाँ सकड़ती हुई आती हैं, इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, फिर यहाँ से फैलती हुई जाती हैं। इस प्रकार से ये लॉसेज कम करने के लिए इस प्रकार के पार्ट बनाए जाते हैं। अभी आपने वीडियो में देख लिए थे साथियों, उन्हें कम करने के लिए बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन काफ़ी हद तक आप प्रयास कर सकते हैं प्रेशर को, स्ट्रीमलाइन को मेंटेन करने के लिए। स्ट्रीमलाइन को आप मेंटेन करके चलेंगे साथियों, एनर्जी लॉस कम होगा आपका। इस प्रकार से स्ट्रीमलाइन जा रही है आपकी, यदि ये फ्लूइड है तो यदि कोई बॉडी इस प्रकार की हो तो इस प्रकार गुजरेंगी साथियों, तो यहाँ पर डिस्टेंस बहुत आएगी जो लॉस आपको बताएगी। तो इस प्रकार जो बॉडी होगी साथियों, स्ट्रीम लाइन को बैलेंस करने के लिए कुछ इस प्रकार की बनाई जाएगी, जिससे स्ट्रीम लाइन इस प्रकार से कम डिस्टेंस पर कवर कर बाहर निकल जाए, जिससे ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, जिससे आपके एनर्जी लॉस कम होंगे। यदि आपको आवश्यकता पड़े अगेंस्ट स्ट्रीम लाइन के गुजरने की, निकालने की कुछ, तो इस प्रकार से स्ट्रीम लाइन का रोल होता है साथियों। ये आप देख सकते हैं शिपों में जो गाड़ी होती हैं रोड पर रेस लगाती है स्पीड के साथ, उनमें किस प्रकार से स्ट्रीम लाइन को बैलेंस करते हुए फ्लूइड को निकाला जाता है साथियों। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, स्ट्रीमलाइंस इसलिए स्टडी करते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं स्ट्रीमलाइन में लॉसेज क्या हो। यदि स्ट्रीमलाइन इस प्रकार की कोई गाड़ी आप फ्लैट बना देंगे, उस पर इस प्रकार से थ्रस्ट लगेगा, प्रेशर लगेगा, तो आपको वेलोसिटी नहीं मिल पाएगी। अब इसमें साथियों वेंचुरीमीटर में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो आपने यहाँ पर पीजोमीटर लगा दिया, एक दूसरा पीजोमीटर यहाँ लगा दिया है। अब इनकी ये साथियों एक्सिस लाइन मान सकते हैं आप इसको, या फिर आप कहें ये जेड, जो ये डिस्टेंस है साथियों, ये आप इसे पोटेंशियल हेड कह सकते हैं, Z1 Z2 इस प्रकार इसका मेजरमेंट किया जाता है। ये इसकी पोटेंशियल हेड हो जाते हैं साथियों, और ये प्रेशर हेड हो जाएगा इसका। इस प्रकार से जितना फ्लूइड इसमें राइज करता है, इस प्रकार एट क्रॉस सेक्शन 1, क्रॉस सेक्शन 1 पर आप स्टडी करना चाहते हैं, इस पॉइंट पर प्रेशर P1 है साथियों, एरिया A1 है, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड B1 है। एक पर सारी चीज़ 1 है साथियों, वेलोसिटी, प्रेशर, एरिया। इसी प्रकार एट क्रॉस सेक्शन 2 पर P2 A2 V2 इस प्रकार चेंज हो जाती हैं। इस प्रकार आप पॉइंट लेना चाहें उनका नाम दे सकते हैं 1 और 2। हम क्या करते हैं साथियों, थ्रोट के साथ कहीं कनेक्शन बनाते हैं। प्रेशर डिफरेंस मेजरमेंट लेना चाहें कहीं भी आप लेना चाहें, इस प्रकार से कहीं भी आप लेना चाहें, तो इस प्रकार 1 और 2 के मध्य में हम डिफरेंस चेक करेंगे, डिस्चार्ज जानेंगे कितना डिस्चार्ज हो रहा है।
ये वेंचुरोमीटर से रिलेटेड साथियों बेसिक जानकारी थी। आप जो बर्नौली इक्वेशन यूज करते हैं उसमें जान लीजिए जो प्रेशर हेड होता है और जो पोटेंशियल हेड होता है उसको मिलाकर पीजोमीट्रिक हेड के नाम से जाना जाता है, और जो प्रेशर हेड और काइनेटिक एनर्जी हेड होता है साथियों उसे मिलाकर स्टैग्नेशन हेड के नाम से जाना जाता है। इसे HS से, इसे HP से भी हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। आगे जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपसे मुलाकात करा जाएगी, 2 बातें आपकी सुनी जाएंगी, 2 बातें आपको सुनाने वाले हैं, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा साथियों। किस प्रकार ये वर्क करता है साथियों, किस प्रकार के इसके एप्लीकेशन होते हैं, ये आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अभी आपने बेसिक जानकारी ले ली साथियों। उम्मीद करते हैं आप सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। आपका टाइम सेव कराने के लिए आप चाहें तो नोट्सों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों, और ऑलरेडी आपका टाइम सेव हो चुका है। यदि आप इस सीरीज़ के थ्रू स्टडी करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम कंजप्शन है जो लिखने में, इस प्रकार की स्लाइड बनाने में, कुछ न्यू क्रिएट करने में निकल जाता है। वो सब ऑलरेडी सेव कर बचा हुआ टाइम है आपके पास। बहुत ज़्यादा टाइम सेव है इसमें, बहुत टाइम ही कंज्यूमिंग कंटेंट है जो आपको कुछ ही घंटों में शॉर्ट कर दिया जा रहा है, जिससे आपका प्रॉपर टाइम सेव हो सके। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। कमेंट बॉक्स आपका इंतज़ार कर रहा है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।